अब क्या इनकी मुझे बताओ कि कोई दुकान है जहाँ पे दूध वूध का सामान मिलता है इनके वहां पे? हाँ सर, ये गली में ही है। गली में ही है? तो वहां पे कोई बूढ़ा है जो दुकान में जो बेचता है? हाँ सर। हाँ है। हाँ सर है। ठीक है। ये कैसे बताया सर आपने? कौन बताएगा कैसे बताया? So Saturn is old person or? हाँ वो ओल्ड तो है, लेकिन मैंने ये क्यों बोला? वो तो ओल्ड तो है ही, लेकिन बोला क्यों? चलो सोच के बताना क्यों बोला। ठीक है, अगली सर कुंडली बताओ देखते ना ये ये सर सस्पेंस में मत छोड़ो। हैं। थोड़ा दिमाग तो लगाओ फिर बताएंगे, तभी तो मजा आएगा। जब फट से पता चल जाए तो उसका मजा नहीं है ना। थोड़ी मेहनत करके पता चले तो फिर अच्छा लगता है। बताइए, और दूसरी कुंडली बताइए। जिमी का रिक्वेस्ट। हेलो हाँ जी। सर। हम्म। सर इसमें फोर्थ कस्पल सबलॉट प्रॉपर्टी देखने के लिए या व्हीकल देखने के लिए हम्म। जो सबलॉट लेवल है उसमें 4, 11 या 12 में से कोई भी आए तो मतलब वो लेगा। 4, 11 मेरे 4, 11, 12 में से वही रूल है। पहला सब लॉर्ड 4, 11, 12 में से आ जाए, स्टार लॉर्ड आ जाए, सब लॉर्ड आ जाए, तो वो प्रॉपर्टी ले लेगा। रूल नहीं वही है। नहीं सर। हाँ सर, रूल तो वही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर इन तीनों में से कोई एक कोई जो एक आ है जाए, कोई। बिल्कुल। मैरिज में भी तो लेकिन वही सर वो बात करते हैं सबलॉट। ना। मैरिज में भी तो वही हाँ बात करते लेकिन। हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन वो जैसे मैरिज में भी सबलॉट लेवल पे आएगा तभी वो घटना घटित होगी। हम्म। है ना सर? तो बिल्कुल। वैसा ही इसमें भी है। वैसे ही इसमें सब सब जगह सेम रूल है, कहीं पे भी रूल चेंज ओके नहीं है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, चौथे घर का सब लॉर्ड शनि। शनि चौथा घर ले रहा है। शनि का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु फिर केतु। अब केतु को देखो, क्या वो चौथे घर से, दूसरे घर से, सॉरी चौथे घर से, 11वें घर से या 12वें घर से संबंध बना रहा है? तो अब देख लो, मंगल और बुध है। मंगल यहाँ पे 11वां घर ले रहे हैं, और बुध को देखो, बुध ने 9वां घर लिया है, बुध ने 11वां पहला घर लिया है, और बुध की दूसरी राशि 11वें में है। ठीक है। फिर अब देखो, केतु खुद कहाँ बैठा है? पहले घर में बैठा है। केतु का राशि मालिक मंगल है, उसको हमने देख लिया, जो कि 6, 7 ले रहा है। अब हमें देखना है कि क्या शनि जो राहु से जुड़ा है वो क्या ले रहा है। और केतु देख लो, कहीं किसी से स्टार लॉर्ड में बना है, केतु किसी के स्टार लॉर्ड में नहीं बना हुआ है। ठीक है। फिर केतु क्या किसी के साथ कंजंक्ट है? केतु बुध गुरु के साथ कंजंक्ट है। केतु के ऊपर किसी की दृष्टि है? तो अब देखो, केतु के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है। ठीक है। अब केतु के ऊपर दृष्टि नहीं है, लेकिन केतु कंजंक्ट विद जुपिटर है एंड मरकरी है। तो अब केतु का रिजल्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब केतु जुपिटर से जुड़ गया, कंडीशन कंडीशन वही होती है। अगर जुपिटर आ गया और 8वां घर आ गया तो पैतृक संपत्ति मिलनी है। लेकिन क्या हम घर ले पाएंगे? घर लेने की इच्छा क्या हमें है? तो पहला सबलॉर्ड इच्छा बताता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो चौथे घर का सबलॉर्ड शनि है, और शनि ने चौथा घर लिया है। अब केतु बताएगा कि क्या इच्छा वो पूरी होगी या नहीं होगी। अब केतु को देखो ध्यान से। केतु के केस में हम इसको लिख लेते हैं, इस कुंडली को। पैतृक संपत्ति के लिए सर जुपिटर आना जरूरी है 8वें घर से कनेक्ट होने के लिए। हाँ जी, आपको चाहिए क्या? इसमें Sir, Patrick Sampati वैसे पूछ रहा हूँ। means और सर। father's inheritance? Father's हाँ, inheritance? यस यस Okay. यस। और, और सर केतु में आपने एक बार बता कंफर्म कर रहा हूँ जस्ट फॉर सर ये। केतु आपने बताया कि घर जो है वो छोटे छोटे भागों में अंदर ही अंदर छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। अब ध्यान से देखते हैं। अच्छा, ये उल्टा पकड़ लिया था क्या मैंने?
ओहो, कल की क्लास भी डालनी है यार। कल चौथे घर का सब लॉर्ड हमारे यहाँ पे शनि, शनि का स्टार लॉर्ड राहु और केतु। तो केतु इंपॉर्टेंट है और केतु के रिजल्ट में राहु कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि राहु का कहाँ देखा था हमने, अच्छा नहीं है। तो केतु यहाँ पे मंगल से, बुध से, चंद्र से कनेक्टेड है। अब एक केतु को लोड कर लेते हैं। केतु ने पहला घर लिया है, मंगल के घर हमें पता है दूसरा घर, छठा घर, 2, 6, 7 और 11। ठीक है, अब केतु ने 11वां घर ले लिया, तो इसका मतलब ये लेंगे 4, 11, 12 में से कोई भी आना चाहिए। अब बुध को देखो, बुध ने पहला घर लिया है, बुध ने 11वां घर लिया है, बुध ने 9वां घर लिया है। ठीक है, और केतु किसी का स्टार बना है? किसी का भी नहीं बना। केतु जुपिटर के साथ है, तो जुपिटर के भी असर आएंगे, तो जुपिटर के भी फल लिख लो। जुपिटर ने पहला घर लिया है, जुपिटर ने 5वां घर लिया है, और जुपिटर ने तीसरा घर लिया है। तो जुपिटर के फल ये हो गए। तो अब इनका जो घर है तो वो शनि रिलेटेड होगा, राहु रिलेटेड होगा, केतु रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जो जो ये ग्रह बताएंगे वो चीज है। अब सिंपल एक चीज हम इसमें चेक कर लेते हैं, क्या ये घर में घुसने के लिए या जिस रूम में ये रहते हैं सीढ़ियों का प्रयोग ये करते हैं या नहीं करते? Yes, sir, करते हैं. ठीक, राहु आ गया इसलिए। केतु आएगा तो घर जो भी ये बनाएंगे उस घर में 3, अब देखो मैं हर टाइम पे कुछ अलग भी बोलूंगा, 3 एंट्री होगी एटलीस्ट घुसने की। ठीक है, घर के अंदर 3 दरवाजे होंगे एंटर करने के। So that's interesting because जब मैंने घर लिया था तो 2 थे, लेकिन मैंने तीसरा बनवा दिया. ठीक है, तो मैं इनका घर कभी गया नहीं ना, इनसे इस बारे में पहले कभी बात हुई। सर अब तो आपको आना पड़ेगा. अरे मेरे को ठीक, तो ये चीजें आप बोलोगे। अब मैंने आपको क्या बताया पिछले क्लास में, बस एक ही चीज बताई है कि जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में जुड़ते जाओगे ये अंदर से चीजें आती जाएंगी कि कब क्या बोलना है। ठीक है, हर चीज मैं बोल दूंगा और रट लोगे, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बस इतना आप समझ जाओ। इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे आ जाएगा, कोई Sir, entrance डिफिकल्ट कैसे नहीं। बोला? How did you say 3 entrances specifically? केतु 3 है। Yeah, but आपने entrance क्यों बोला? Is there a specific reason or you just had a feeling? जस्ट हैड अ फीलिंग, मैंने बोल दिया। Okay. ठीक है, तो केतु 3 चीजें हैं, और असलियत में अगर आप देखो केतु 4 भी होते हैं कई जगह। अब जैसे कई बार ना हम कुत्तों को देखे ना, डॉग्स इज केतु। जब हम डॉग को दूर से देखेंगे तो कई बार हमें उसकी 3 टांगे दिखती हैं और होती तो 4 है। तो इसलिए केतु की एक टांग छुपी हुई होती है, ये भी ध्यान रखना। So you're right, there's another entrance that is kind of hidden. You have to go through the garage. यस, समझे? तो कई जगह हमें ये ध्यान देना है कि केतु क्या है। केतु बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल केतु है, खट्टी चीजें केतु है। घर के रिलेटेड अगर हम बात करें, एंट्रेंस जो चीज होती है ना, घर की बात कर रहे हैं, एंट्रेंस, एंट्रेंस हमारे चौथे घर के सबलॉर्ड से ही हम टारगेट कर सकते हैं भाई एंट्रेंस कैसे ही होंगे, क्योंकि हम घर की बात कर रहे हैं। प्लस आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे शनि आया है यहाँ पे,
हो सकता है कि घर के एंट्रेंस पे या एंट्रेंस के बाद जो कमरा होगा उस पे रोशनी की कमी होगी, उसमें लाइट जलाना पड़ता होगा क्योंकि शनि अंधेरा है। तो अगर वहां पे शनि का असर आ रहा होगा तो इनको लाइट जलाना पड़ता होगा क्योंकि शनि अंधेरा है। That's correct. ठीक है, तो जो आप देखो, एस्ट्रो वास्तु जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी करने से पहले आपको कारतत्व समझने जरूरी है। कोई भी कारतत्व हम लिखवा नहीं सकते क्योंकि अनगिनत कारतत्व होते हैं। और कई बार जो चीज दिमाग में आती है चार्ट देख के, शायद मैं इस चार्ट को कई बार देख चुका हूँ, लेकिन आज कुछ बोल दिया, पिछली बार कुछ और बोला था, आगे आएगा तो फिर कुछ और बोलूंगा। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हर क्लास में हम एक ही चीज बात करेंगे, लेकिन बेसिक रूल वही है जो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। सिंपल आपको एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है जो चीजें हमने कारक देखे हैं, क्या शनि के कारक आपको दिख रहे हैं, क्या राहु के कारक आपको दिख रहे हैं घर के अंदर, वो दिखेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए।